नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पीएन के भर्ती के फॉर्म लिए गए थे, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड बहुत ही कम कैंडिडेटों को अभी तक किया गया है। तो पीएन भर्ती में लगभग आप कह सकते हो 1 लाख जो है फार्म भरे गए थे, और शॉर्ट लिस्टेड की बात करूँ तो लगभग सारा 50-60 कैंडिडेट को जॉब दी गई है। इससे ज़्यादा को नहीं मिली है। और किसको मिली है और अब किसकी बारी है उसकी बात करूं तो अब जो है फ्रेशरों को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। जो 50-60 कैंडिडेटों को जॉब मिली है वो किनको मिली है? जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस था, 5 साल का एक्सपीरियंस था, या फिर 4 साल का एक्सपीरियंस था। और अभी जिस टाइम जो मार्केटिंग बोर्ड है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में डाटा एंट्री ऑपरेटर के, डीईओ कह सकते हो, चौकीदार के और स्वीपर के, इनके ऑफर लेटर आए उसी टाइम पीएन के आए हैं साथ में। तो पीएन के उनके आए हैं जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का इनका टाइम आया 45 दिन का। ठीक है। अभी लगभग 1 लाख फार्म भरे गए थे, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड बहुत कम हुए हैं। अब जो है फ्रेश को फ़ायदा होना शुरू होगा। जो एक्सपीरियंस वाले हैं, एक्सपीरियंस वालों को फ्रेश वाले झटका देना शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? अगर एक्सपीरियंस वाले की फैमिली आईडी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख प्लस है, तो उसको मिलेंगे, अगर 1 लाख से प्लस है तो उसको मिलेंगे 30 नंबर। ठीक है। लेकिन अगर 1 लाख से जिसकी कम है उसकी मिलेंगे 40 नंबर। अगर फ्रेशर के 40 नंबर जुड़ते हैं और उसके 30 जुड़ते हैं तो 10 नंबर का मार्जिन यहाँ पे हो जाएगा। और एक्सपीरियंस वालों को दे दिया है अब सीधा सीधा झटका। एक्सपीरियंस वाले को क्या झटका दे दिया है? 1 साल का, 1 ईयर का कितना नंबर है? 1 नंबर है। यानी 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपने 10 नंबर मिलेंगे, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर मिलेंगे। क्राइटेरिया क्या रखा गया है अभी जो फिलहाल? फैमिली आईडी के नंबर हैं 40, वो भी अलग अलग हैं। ठीक है। 1 लाख से कम है तो 40 हैं, 180 लग है तो 30 हैं, और सीईटी के रखे गए हैं 10 नंबर। ठीक है। सीईटी के 10 नंबर रखे गए हैं। वो भी सीईटी के भी किसी हफ्ते मिलेंगे। अगर आपने सीईटी में 50 नंबर ले रखे हैं तो 5 मिलेंगे, 60 ले रखे हैं तो 6 मिल जाएंगे, 70 ले रखे हैं तो 7 मिल जाएंगे। और स्किल क्वालिफिकेशन के अब 5 कर दिए हैं अगर आईटीआई है तो। ठीक है। स्किल क्वालिफिकेशन के भी 5 कर दिए हैं। और जो ऑर्फन का है, ऑर्फन है, फादरलेस है, ऑर्फन के 10 हैं, फादरलेस के 5 नंबर हैं। साथ में जो एज का क्राइटेरिया है उसके भी 10 नंबर कर दिए हैं। जो 24 से 36 साल का है उसके 10 नंबर कर दिए हैं। हायर क्वालिफिकेशन 10वीं बेस पर भर्ती निकल रही है और आपके पास बीए है तो उसके भी आपने 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से क्राइटेरिया बनाया गया है। पूरा 100 नंबर का क्राइटेरिया इनकी तैयार कर दिया है। अब फ़ायदा क्या होगा? पहले एक्सपीरियंस वाले के फैमिली आईडी इनकम नहीं देखी जाती थी, सिर्फ और ये देखा जाता था। अब मान के चलो मेरे को तो है 241 दिन का एक्सपीरियंस और आपका है 244 दिन का एक्सपीरियंस, और एक कैंडिडेट है अपने दोनों से अलग, तीसरा उसकी मान लो 1 लाख इनकम है, आपकी 2 लाख है, मेरी 3 लाख है। तो क्या करते थे? इनका जिसका एक्सपीरियंस होता था उनकी फैमिली आईडी से कोई मतलब नहीं था, उनका सिर्फ एक्सपीरियंस देखा जाता। इसका 244 का दिन का एक्सपीरियंस है तो इसकी बारी पहले, फिर उसकी बारी आती थी। ये तो फ्रेश वाला कैंडिडेट तो वैसे का वैसे रह जाता था, इनकम कम होने के बावजूद भी। क्यों? इनके पास एक्सपीरियंस था। अब क्या होगा? अब इनके पास 241 दिन का है, इसका 244 दिन का है, इसको भी 1 नंबर मिलेगा और इसको भी 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। 1 नंबर मिलेगा। क्यों? 1 भी नहीं मिलेगा, पूरा आधा मिलेगा। ठीक है। 0.5 मिलेगा, क्योंकि 1 साल तो पूरा कर ही नहीं रहा, 6 महीने से ज़्यादा है। ठीक है। और साल से कम है तो आधा नंबर ही मिलेगा इसको। ठीक है। तो इन दोनों को आधा आधा नंबर दिया जाएगा। इस तरीके से अब जो है एक्सपीरियंस के नंबर ना मिलने की वजह से अब क्या होगा? फ्रेश वालों की बारी आनी शुरू हो जाएगी और फैमिली आईडी का क्राइटेरिया देखा जाएगा। फैमिली आईडी की इनकम मुख्य रूप से काम करेगी। अगर 1 लाख तक है तो 40 नंबर है, नहीं तो 30 नंबर है, उसके बाद 20 भी हैं, वो 3 लाख से ऊपर के हैं। ठीक है। सीईटी के नंबर देख लिए जाएंगे, आपके एज के नंबर देख लिए जाएंगे, एज भी बहुत फैक्टर करेगी। घर में जॉब नहीं है उसका कोई नंबर नहीं है। ऑर्फन के और फादरलेस के नंबर जरूर हैं। लगभग सभी का क्राइटेरिया अब यही बनेगा, 70, 80, 85। ठीक है। यही क्राइटेरिया बनेगा। जिस टाइम भर्ती आऊँगी उस टाइम आप देख भी लेना जो टेंटिव स्कोर है। ठीक है। जो टेंटिव स्कोर है वो आप कितना बनेगा?
70, 80, 85 इस तरीके से ही बनेगा, क्योंकि CET के भी नंबर जुड़ेंगे और स्किल क्वालिफिकेशन के भी, फैमिली आईडी के भी और ऑर्फन के भी, एक्सपीरियंस के भी। ठीक है, एक्सपीरियंस के 10 नंबर कर दिए हैं, जिसमें से सभी ने 2-4 नंबर मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि 4-4 साल का एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है। तो इस तरीके से जो है अब PN वालों के लिए अच्छी खबर रहेगी, और भर्तियों के लिए भी कहूँगा ये तो कि PN के साथ नहीं, और जो भर्तियाँ हैं उनके लिए भी अच्छी खबर रहेगी। अब फ्रेश की बारी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो एक्सपीरियंस वाले ही रजिस्ट्रेशन इतने थे कि उनकी बारी, फ्रेश वालों का तो यही लगने लग गया था कि नहीं वैसे ही फर्जीवाड़ा चला हुआ है। तो अब फ्रेश वालों की बारी आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही भर्ती का फॉर्म आएंगे आप देख पाओगे टेंटिव स्कोर में आपको अपना स्कोर भी दिखाई देगा। और इस कारण से जो है एक्सपीरियंस के नंबर किए हैं, इस कारण से अब जो है फ्रेश की बारी शुरू होगी। तो ये जानकारी थी, बार बार कमेंट कर रहे थे कि फ्रेश के भी आएंगे, पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। एक्सपीरियंस के नंबर हुए हैं, ये बहुत बेटर हुआ है फ्रेशर के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस के नंबर करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा अब। ठीक है, नहीं तो सीधा क्राइटेरिया देखा ही नहीं जाता था फ्रेश का, तो सीधे एक्सपीरियंस के डेज देखे जाते थे और उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता था। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और रजिस्ट्रेशन की बात करें, जिसके पास एक्सपीरियंस है उनके रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रहा है। तो ये जानकारी रहेगी। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।